हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें हर एक सेक्शन में किस तरीके से हमें रियल एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। बेसिकली अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है रियल एग्ज़ाम में, कौन से क्वेश्चन पहले उठाने हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उससे पहले देखो, अभी जो है मेंस का एग्ज़ाम है तो आपको लेके क्या क्या चीज़ें जानी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो आपका हो गया मेंस का जो भी रोल नंबर आया हुआ है वो, ठीक है। एडमिट कार्ड मेंस का ले लेना, साथ में एक ओरिजिनल जो आईडी है आपकी उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल आईडी दोनों ही ले लेना। और जो आपने प्री का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आपके पास होगा वो, और साथ में जो उसकी आपने फ़ोटोकॉपी लगाई थी आईडी की वो ले लेनी है। ये चीज़ें ले लेनी है। साथ में 2-3 फोटोग्राफ ले लेना अपनी, एक उस पर लगा लेना, 2-3 एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब कुछ लोगों का ये रहता है कि हमारा प्री का जो है एडमिट कार्ड है वो खो गया है, ठीक है, गायब हो गया, गुम हो गया, फट गया, जो भी हो गया, आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है फिलहाल अभी, तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो उसका सोल्यूशन एक यही है कि आप एफआईआर निकलवा लो, ठीक है, वो साथ में ले जाना कि मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होगी। अभी हम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। एंड उससे पहले टेक्स्ट बुक पर अभी जो है सेल स्टार्ट हो गई है। जो कोई वेट कर रहा था तो आपको काफ़ी कम प्राइस में और ज़्यादा वैलिडिटी के साथ आपको पास प्रो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी अगर आप 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो तो साथ में आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 1 ईयर के प्लान में आपको 2 ईयर की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। और ये सेल स्टार्ट हो रही है 28 तारीख को। और जो डबल वैलिडिटी आपको देखने को मिली है वो आपको रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही देखने को मिलेगी। इस 1 आवर के गैप में आप अगर 28 तारीख को परचेज करोगे तो आपको 1 ईयर की जगह 2 ईयर की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। एंड ये जो सेल है वो 28 से स्टार्ट हो जाएगी। और कोड आपको यूज़ करना होगा रोहन, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपका लग जाएगा और प्राइस 299 हो जाएगा इसका, ठीक है, कोड लगाने के बाद। इन सारे ही मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं इसमें। जो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या फिर कोई टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही पैकेज में देखने को मिल जाएंगे। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। अभी मैं एक काम करता हूँ कि एक जो मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये 12वां है, ठीक है, इसको लगाते हैं, लगाएंगे नहीं मतलब हम मैं आपको जैसे जैसे बताता जाऊँगा किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम गए और लैंग्वेज पेपर में यहाँ से हिंदी वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं हिंदी वाला बताओ, हिंदी वाला बताओ, तो मैं देख लेता हूँ अभी। ओके, यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, ये है पहली रीजनिंग है। जितने भी पजल आ रही है उनको मार्क कर लो, क्योंकि बार बार फिर आप ढूंढने जाओगे ना तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे एक और पजल आ गई, इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमें पजल नहीं उठानी है, ज़्यादा छोटी दिख रही है तो उठा लो, बाकी मैं तो उठाने वाला नहीं हूँ। पहले जो मिसलिनियस पार्ट है वही करूँगा। अब यहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग ये ख़त्म करो, ठीक है। अब जैसे कि ये आ गया सिलोगिज्म, इसको करते जाना है, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ, ये कर दिया। यहाँ से ये सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन कर दिया, और फिर एक ओडी आई, सॉरी पजल आई, तो इसको मार्क कर दिया। आगे चले एक और पजल आई, इसको भी मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट आ गया, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है 1-2 मिनट दो, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, करते जाओ करते जाओ। फिर आप डायरेक्ट जो इनपुट दिया हुआ है उसको सॉल्व करो। तो मैंने मान लिया कि आपने ये कर लिया, तो इसके बाद फिर ये करने के बाद सारे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ से फिर एक और ये लॉजिकल रीजनिंग का लग रहा है शायद से, नहीं ब्लड रिलेशन है, तो इसको तो मैं वैसे स्किप ही करूँगा ही नहीं मैं बिल्कुल भी। फिर यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड है तो ये कर लेना है, ठीक है, मार्क कर लो, करते हुए चलना है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कोड डिकोड वाला, इसको भी करते हुए चलना है सीधा सा। यहाँ पे अब डायरेक्शन डिस्टेंस, यहाँ से ये कर दिया हमने, ठीक है, ये भी कर दिए, ये सारे हो गए। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट वाले, ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं फ़िलहाल स्किप ही करूँगा फ़िलहाल के लिए, बाद में देखूँगा अगर टाइम बचता है तो। फिर एक क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट स्टेप 1 2 3 तीन स्टेप हैं, 3 स्टेटमेंट और बनेंगी। इनपुट है ये, इसी में आपको एक एक करके अप्लाई करना है। तो फिर आपको कर लेना है ये, ठीक है, मार्क कर दिया, यानी कि मतलब कि आपने कर लिया होगा। फिर यहाँ से जो है एक इनइक्वालिटी का ये कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सारे मिसलेनियस हमने कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है, 16 हो गए, तो आई थिंक 10 होंगे मिसलेनियस के, 10-12, तो वो हमने कर ली। अब जाना है वापस से पज़ल पे, पज़ल देखनी है कौन सी आपके लिए इजी है, कौन सा आप कंफर्टेबल हो करने के लिए, तो उसको करते हुए जाना है।
ठीक है, इस तरीके से पूरा हो जाएगा। सबमिट करते हैं सेक्शन को, नेक्स्ट पे चलेंगे। 30 मिनट है क्योंकि 30 मिनट में इतना होगा। कंप्यूटर में जैसे है वैसे वैसे आपको करते हुए जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी बीच में चीज़ें जो आपको नहीं आ रही वो स्किप कर दो, आगे चलो। ऐसा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो आ रहा है वो करते जाओ, नहीं आ रहा है स्किप करते जाओ। तुक्के मत लगाना, गैस वर्क मत करना, पहले बता रहा हूँ, वरना ऐसा ना हो कि सेशनल कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। ठीक है, इतना करना कि हाँ 4-5 नंबर, 3-4 नंबर आ जाए, क्योंकि 2-3 नंबर इसकी सेशनल कट ऑफ रहती है, बस एटलीस्ट वो आप कवर कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब हिंदी का देखो हिंदी में क्या है कि जैसे कि पैराजम्बल होता है हमारा इंग्लिश में, वो स्किप करना है फिलहाल के लिए। ठीक है, एक हमें करना है गद्यांश पद्यांश जो होते हैं वो, आरसी, जैसे सिंपल मैं बोलूँ आरसी, इन दोनों को स्किप करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करते हुए चलना है लाइन वाइज। ठीक है, जो भी आ रहा है उसको करते जाओ। बाकी फिर पहले आरसी करना, फिर बाद में लास्ट में करना पैराजम्बल। ठीक है, बस यही है हिंदी का। ठीक है, हिंदी से आगे चलते हैं क्वांट देखो, क्वांट में सिंपली मैं ये बताऊंगा कि अर्थमेटिक मत उठाना। ठीक है, करने लायक हो तभी उठाना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत उठाना, वरना क्या होगा कि अर्थमेटिक में फंसे रह जाओगे। 30 मिनट मिलती है, बाकी कर नहीं पाओगे। अर्थमेटिक मिल रहा है, स्किप करो डायरेक्ट। DII मार्क किया, DI को, DI भी हमें अभी नहीं करनी है, बिल्कुल भी मत उठा लेना बीच में। ठीक है, फिर हम आए, देखो मिसलेनियस आया, नंबर सीरीज आई, इसको मैं करते हुए चलना है। कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, एक और नंबर सीरीज ये भी कर लिया हमने। फिर अर्थमेटिक आया, स्किप किया। यहाँ से फिर ये DI है, कैसलेट DI टाइप हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको मार्क कर लिया, बाद में देखेंगे जो है वो है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करते हुए चलना। फिर अर्थमेटिक, इसको स्किप किया। यहाँ से देखो ये आया मिसलेनियस पार्ट, इसको किया ख़त्म, ये भी किया। अर्थमेटिक इसको स्किप करना है, फिर DI को स्किप करना है, मार्क कर लेना, मार्क करके नेक्स्ट कर देना। ठीक है, DI आ गया। अब कुछ एक आएंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आने वाले हैं, ये डेफिनेटली आएंगे, देखने को मिलेंगे 5 से 6 नंबर के, तो इनको करते हुए चलना है। अब आई थिंक कोई और जो है छोटा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास बचे हैं DI और अर्थमेटिक। सबसे पहले DI पे जाना है। DI अगर हो रही है तो ठीक है, जो जो हो रही है DI करते जाओ, नहीं हो रही है देन फिर आपको लास्ट में जाना है अर्थमेटिक पे। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं तो रियल एग्ज़ाम में इसी तरीके से अटैम्प्ट करना, काफ़ी सही अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, वाह 8%, कुछ भी अटैम्प्ट तो नहीं किया मैंने, चलो जो भी है ठीक है। सो आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे ही करते हो या किस तरीके से करने वाले। बाकी जो मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो करोगे थोड़ा सा आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर आप कंटिन्यू करते जा रहे हो क्वेश्चन को तो। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज करने का ट्राई करना मत लास्ट मोमेंट पे, वरना काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर कर दोगे आप। ठीक है, एग्ज़ाम ख़राब करके बैठ जाओगे, और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। सो कुछ और अगर आपको पूछना है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।